प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि त्रिकोणमिति का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो आज का टॉपिक है हमारा त्रिकोणमिति। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात कर लेते हैं बेटा। ठीक है, आइए। तो त्रिकोणमिति सीखने के लिए सबसे पहले हमें समकोण त्रिभुज का कॉन्सेप्ट सीखना होगा कि समकोण त्रिभुज क्या है और उसमें भुजाएं कैसे कैसे होती हैं। तो जैसे ये एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ बेटा, ये लीजिए ए बी सी, और इस कोण को मैंने मान लिया थीटा। तो बच्चों, आपको मालूम है कि 90 के सामने, समकोण के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं बताओ ज़रा? कर्ण कहते हैं बेटा। ठीक है, तो देखो ये भुजा तो हो गई कर्ण, और थीटा के सामने को कहते हैं बेटा लंब। तो थीटा के सामने कौन सी भुजा हो गई? लंब। जिस भुजा पर कोण बनता है उसे कहते हैं बेटा आधार, जिस पर कोण रखा होगा, है ना, ऐसे समझो। बेस, बेस किसे कहते हैं? जिस पर कुछ रखी जाती है। तो थीटा को किस पर रखा है बताओ? इस बीसी भुजा पर रखा है, नहीं रखा है? तो हम बोलेंगे ये किसका काम करेगा बेटा? आधार का। तो समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 प्रकार की भुजाएं होती हैं। एक 90 के सामने वाले जिसे हम कर्ण कहते हैं, थीटा के सामने वाले को बेटा लंब कहते हैं, और जिस भुजा पर कोण रखा होता है उसे हम आधार कहते हैं। अब मान लो हमने फिर से एक त्रिभुज बना लिया बेटा, ये लो, और ये है पी क्यू आर। अब कोण पी को मैंने बेटा थीटा मान लिया, और कोण क्यू जो है वो समकोण है। अब अगर कोण क्यू समकोण है बेटा, तो 90 के सामने मैंने आपको सिखाया कि कर्ण होता है। तो देखो ये कौन सा कोण हो जाएगा? कर्ण। ये कौन सी भुजा हो गई बेटा? कर्ण। और थीटा के सामने क्या होता है? लंब। तो बताओ क्यू आर क्या हो गया? लंब। और जिस भुजा पर कोण रखा होता है, जिस भुजा पर कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? आधार। तो बताओ जरा मुझे, इस त्रिभुज में पी क्यू भुजा किसका काम कर रहा होगा? बेस का बेटा, आधार का। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलिए, तो किसी भी समकोण त्रिभुज में 3 प्रकार की भुजाएं होती हैं, और ये भुजाएं किससे डिसाइड होती हैं? ये भुजाएं थीटा से डिसाइड होती है कि थीटा कहाँ है। थीटा के सामने हमेशा लंब होगा, थीटा जिस पर रखा होगा वो आधार होगा, और 90 के सामने हमेशा कर्ण होगा। तो ये बेटा बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट समकोण त्रिभुज का, आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए, अब हम बात करते हैं त्रिकोणमिति अनुपात की। त्रिकोणमितीय अनुपात। तो हमारे त्रिकोणमिति का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट और सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा त्रिकोणमिति अनुपात। अब समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, तो इनसे हम 6 प्रकार के अनुपात बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहला अनुपात होता है साइन थीटा। अब इस त्रिभुज में ये थीटा है, तो साइन थीटा का जो परिभाषा है बेटा वो है समकोण त्रिभुज के लंब और कर्ण के अनुपात को हम साइन थीटा कहते हैं। तो देखिए, ये ए बी भुजा जो है लंब है, और ए सी भुजा जो है वो कर्ण है, यानी ए बी बटे में ए सी। इसको क्या बोलोगे बेटा? इस अनुपात को आप बोलोगे साइन थीटा। क्लियर? तो ये हमारा पहला त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया, जिसे हम कहेंगे साइन थीटा। और ये कैसे परिभाषित होगा? ये परिभाषित होगा बेटा लंब और कर्ण के अनुपात से। इसी प्रकार से हम दूसरी अनुपात को परिभाषित करेंगे कॉस थीटा, और ये परिभाषित होता है बेटा आधार बटा कर्ण। यानी किसी समकोण त्रिभुज में आधार और कर्ण भुजाओं के अनुपात को हम कॉस थीटा कहते हैं। तो इस समकोण त्रिभुज में देखो आधार कितना है? BC, और
कर्ण कितना है बताओ, AC। तो बेटा BC और AC का जो रेशियो होगा ना, उसे हम क्या कहेंगे, cos थीटा। क्या ये बात समझ में आ रही तुम्हें? अगर आ रही है तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा हमारा तीसरा। नेक्स्ट अनुपात है लंब और आधार के अनुपात को बेटा हम कहेंगे tan थीटा। ठीक है, तो लंब इस त्रिभुज में कितना है बताओ, AB, और आधार कितना है, BC। तो AB और BC के अनुपात को हम क्या बोलेंगे बेटा, tan थीटा। क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए, तो इसी प्रकार से हम 3 अनुपात को उल्टा करेंगे, इनका व्युत्क्रम करेंगे बेटा, तो 3 और नए अनुपात बनते हैं। क्लियर? जैसे tan का उल्टा कर दिया जाए तो अब tan था लंब बटा आधार, अगर हम आधार बटा लंब कर दें बेटा, आधार बटा लंब, तो इसे हम कहते हैं cot थीटा। cot थीटा, आधार और लंब, tan का जस्ट व्युत्क्रम उल्टा, और ये होगा बेटा BC अपॉन AB, और इसे हम कहते हैं cot थीटा। तो क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार से किसी भी समकोण त्रिभुज में आधार और लंब के अनुपात को हम बोलेंगे cot थीटा। इसी प्रकार से बच्चों अगर हम cos का व्युत्क्रम कर दें, तो cos देखो आधार बटा कर्ण है, और अगर हम कर्ण बटा आधार कर दें, क्या कर दें, कर्ण बटा आधार कर दें बेटा, ये लीजिए कर्ण बटे में आधार, तो बेटा इसको हम कहते हैं sec थीटा। क्या कहते हैं, sec थीटा। और ये cos का व्युत्क्रम है। देखो cos क्या था, आधार बटा कर्ण, और sec क्या है, कर्ण बटा आधार, यानी AC अपॉन BC। तो AC और BC के अनुपात को क्या बोलोगे बेटा, इसको बोलोगे sec थीटा, SEC sec थीटा। क्लियर? और इसी प्रकार से बेटा अगर मैं साइन का व्युत्क्रम कर दूं, तो उसको कहते हैं बेटा कोसेक थीटा। क्या कहते हैं, कोसेक थीटा। और इस साइन का व्युत्क्रम होता है यानी कर्ण बटे में लंब, कर्ण और लंब के अनुपात को हम कहेंगे कोसेक थीटा। ये साइन का व्युत्क्रम हो गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ लिए बेटा। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से हो गए बताओ? तो साइन थीटा हो गया, और इसका व्युत्क्रम कौन है, कोसेक थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा। साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, कोसेक थीटा इसका उल्टा होता है कर्ण बटा लंब। इसी प्रकार हमने पढ़ा बेटा कॉस थीटा, ये होता है आधार बटा कर्ण, और इसका उल्टा बनाएंगे सेक थीटा, तो ये होगा बेटा कर्ण बटा आधार। इसी प्रकार से टैन थीटा जो लंब बटा आधार होता है, और इसका उल्टा करेंगे कॉट थीटा, तो बेटा ये आधार बटा लंब होता है। तो ये हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, और इनको याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे हम लोग, लाल बटा कक्का। क्या बनाएंगे, लाल बटा कक्का। तो देखो लंब बटा कर्ण, तो ये हो गया देखो साइन थीटा। आधार बटा कर्ण, तो ये हो गया देखो कॉस थीटा। फिर लंब बटा आधार, तो देखो ये हो गया टैन थीटा। फिर अगर मैं इधर से चलूँ, राइट से लेफ़्ट चलूँ और नीचे से ऊपर की तरफ, तो देखो आधार बटा लंब, ये हो गया कॉट थीटा। कर्ण बटा आधार, ये हो गया सेक थीटा, और कर्ण बटा लंब, ये हो गया बेटा कोसेक थीटा। तो अगर ऊपर से नीचे 3 अनुपात पढ़ेंगे तो साइन कॉस टैन हो गए, और नीचे से ऊपर पढ़ेंगे तो वो कॉट सेक और कोसेक के अनुपात हो गए। तो इस प्रकार से ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हमने परिभाषित कर लिए। अब इन्हीं अनुपातों पर आधारित हम क्वेश्चंस करेंगे।